नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी से राष्ट्रपति आज का टॉपिक से दोस्तों, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे किसी न किसी एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आपके आगामी एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही अति महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। और हर प्रश्न के आपको ऑप्शन 4 हैं जिसमें आपको राइट आंसर किसी भी क्वेश्चन के जानते हैं तो दोस्तों आप वीडियो को रोक कर आप सही आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों पहली बार आए हैं तो क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों जब भी मैं एक नई टॉपिक लाऊं सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न का कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से दोस्तों किससे करना सर्वाधिक उचित होगा दोस्तों। तो आपका सही आंसर रहेगा ब्रिटेन के दोस्तों सम्राट से। ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ से सही आंसर, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि भारत में कार्यपालिका का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है दोस्तों। तो ये जो होता है दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है ये राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। और ये बीपीएससी 2001 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है दोस्तों ये किस में निहित होती है। मेरे दोस्तों यह जो निहित होती है दोस्तों ये राष्ट्रपति में ही निहित होती है। और यूपीपीसीएस 2015 का दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दोस्तों जो राष्ट्रपति है दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है ये क्या होता है, ये राज्य का दोस्तों प्रधान होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए रहेगा राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति राज्य का। कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक दोस्तों कौन होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जो देश के प्रथम नागरिक होते दोस्तों वो राष्ट्रपति होते हैं। और देख सकते हैं यहाँ से आरआरबी 2006 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे कई प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपको दोस्तों किसी न किसी एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। नंबर 6 है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां दोस्तों किसमें निहित होती है। मेरे दोस्तों यह जो निहित होती है ये दोस्तों राष्ट्रपति में ही निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष दोस्तों यानी कि सुप्रीम कमांडर जो दोस्तों होता है ये कौन होता है। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो होता है ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और दोस्तों अभी एक नया पद का निर्माण करते हैं जिसे सीडीएस, जैसे कि बिपिन रावत है, तीनों थल सेना के जितने भी सेना है तीनों उनके अध्यक्ष है, उनके बाद फ्रेंड्स राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नंबर 8 है भारत का दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है ये कौन होता है। जी दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति दोस्तों होता है ये कौन होता है दोस्तों, ये होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। क्या होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर दोस्तों कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो दोस्तों होता है आपका ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए दोस्तों जो आवश्यक योग्यता नहीं है दोस्तों वो क्या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी रहेगा सही आंसर, ठीक है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, सॉरी। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति दोस्तों निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए जो किसी व्यक्ति की आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों साथियों वह जो आयु होनी चाहिए थी वह आयु होती है 35 वर्ष, तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। और एसएससी 2011 आरआरबी 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा दोस्तों कितनी होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों होनी चाहिए ये दोस्तों इनमें कोई सीमा नहीं है। जो दे रखा है ना यानी कि 65 वर्ष 75 वर्ष 70 वर्ष कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार दोस्तों निर्वाचित हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों वह इसका कोई सीमा नहीं है, वो बहुत बार दोस्तों राष्ट्रपति बन सकते हैं जब तक वह चुने जा सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों किस प्रकार से होता है। मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। कैसा किया जाता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष के रूप में किया जाता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है दोस्तों। यह जो पद्धतियां होती है ये अपनाई जाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित दोस्तों किया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, अपने आंसर बिल्कुल सही लगाए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा दोस्तों। और ये आरआरबी 2006 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न दोस्तों लगाना चाहेंगे, सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों में कम से कम दोस्तों कितनी संख्या होनी चाहिए। जी दोस्तों, तो यह कम से कम 50-50 यानी कि 50-50 संख्या होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। जी दोस्तों, तो यह मानी जाएगी कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है दोस्तों वह किया जाता है एकल स्थानांतरीय मत पद्धति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर।
राष्ट्रपति पद का दोस्तों चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो किया जाता है निर्वाचन आयोगों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ से सही आंसर। ये बीपीएससी 2001 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली दोस्तों अपनाई जाती है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, तो ये आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले में किसके पास दोस्तों भेजे जाते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ये जो भेजे जाते हैं ये उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं सारे मामले, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सारे मामले को। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद जो होता है का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दोस्तों करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? दोस्तों यह जो किया गया है अनुच्छेद 71 के तहत। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 71 के तहत। कई बार ये प्रश्न आपके देखने को मिलता है फ्रेंड्स एग्जाम में। राष्ट्रपति पद से उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है दोस्तों? तो ये जो चुनाव प्रचार मिलता है दोस्तों मात्र 2 सप्ताह का मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए दोस्तों होता है? तो जी हमारे प्यारे दोस्तों यह भी 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, यह भी 5 वर्षों के लिए ही होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि को 5 वर्ष की अवधि तक दोस्तों अपने पद पर बना रहता है? दोस्तों यह जो रहता है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 56 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल जो दोस्तों होते हैं ना, ये क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये जो होते हैं ये होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। एसएससी 2013 का दोस्तों इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगले प्रश्न दोस्तों लगाना चाहेंगे नंबर 33 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार दोस्तों लगाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, तो यह जो लगाया जा सकता है, जो राष्ट्रपति पे आप महाभियोग लगाएंगे दोस्तों, वह आप लगा सकते हैं किसके द्वारा? तो दोस्तों वह संविधान में अतिक्रमण करने पर। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ये लिया गया दोस्तों अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है दोस्तों? और यह जो दोस्तों त्यागपत्र देगा महाभियोग लगाने पर ही वह त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका सही आंसर। और जितने भी दोस्तों प्रश्न में करा रहा हूँ सारे प्रश्न आपके आगामी एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। कई प्रश्न आपको कई एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों क्लास को वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से दोस्तों कौन हटा सकता है? जी हाँ पहले दोस्तों, तो ये हटा सकता है कौन? संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर। ऑप्शन डी रहेगा सही आंसर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया दोस्तों जाने चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कम से कम 14 दिनों के बाद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों की दोस्तों समर्थन होनी चाहिए? दोस्तों ये जो होनी है चाहिए सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 2/3 सदस्य जो है इसमें समर्थन देंगे, तभी महाभियोग लागू होगा। एसएससी 2013 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों। चूंकि मैं जितने भी प्रश्न लिया हूं लगभग आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया हूं, इसलिए फ्रेंड्स 50 का आंसर करेंगे। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल सकता है, सरकार चला सकता है दोस्तों? तो वह जो दोस्तों काम कर सकता है मात्र 6 महीने के लिए, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव होना ही होना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय दोस्तों गृह मंत्री थे? जी हाँ दोस्तों, तो वह जो थे ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी याद रखनी है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन दोस्तों उपराष्ट्रपति नहीं थे? जी हाँ दोस्तों, तो वह थे ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। भारत के दोस्तों चौथे राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे दोस्तों ये कौन थे? दोस्तों ये थे वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। ठीक है, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति जो दोस्तों भारत के बने रहे थे दोस्तों वो कौन थे? जी हाँ दोस्तों, तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी दोस्तों उम्मीदवार, जी हाँ, जो कांग्रेस से दोस्तों नहीं थे वो कौन थे दोस्तों? वह थे बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र दोस्तों जो उदाहरण है वो कौन है दोस्तों? वो जो हैं नीलम संजीव रेड्डी। और सबसे युवा
ठीक ना, निर्विरोध चुने जाने वाले फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति। और कई बार ये प्रश्न पूछे गए, अभी हाल ही के दिनों में एनटीपीसी एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं। और ये आरआरबी 2006, यूपीपीएससी 2004 के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। निम्नलिखित में कौन है दोस्तों जो कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहा? जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन है जो भारत के कभी राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो श्री राजगोपालाचार्य इज राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले। ठीक है, और एसएससी 2015 का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न दोस्तों लगाना चाहेंगे, सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर लगाइए। निम्नलिखित में कौन है दोस्तों जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? जी हाँ दोस्तों, 2 बार यानी कि 10 साल दोस्तों वो राष्ट्रपति बने रहे थे। वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन समरे सही आंसर। एसएससी 2002, बीपीएससी 2004 सभी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए दोस्तों पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो निर्धारित करता है ना नंबर 60 का, वो सही आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। ठीक है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों और साथियों वे थे एन संजीव रेड्डी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर दोस्तों आपने लगाया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही दोस्तों हो गई थी? जी दोस्तों, यानी कि अपने राष्ट्रपति पद पे ही दोस्तों हुआ गया था, वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में दोस्तों निहित होता है? जी दोस्तों, तो यह निहित होता है राष्ट्रपति में ही निहित होता है। निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है दोस्तों? तो भारत की जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति दोस्तों करता है? जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति दोस्तों जो नियुक्ति करता है वो दोस्तों भारत के महान्यायवादी को कर सकता है, एक राज्य के राज्यपाल को कर सकता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को कर सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, तो यह जो दोस्तों नियुक्तियां करता है ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर ही दोस्तों राष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ से एएसएम के, जीजी के, एसएससी के कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर दोस्तों रह सकता है? जी हाँ, तो दोस्तों वह रह सकता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति जब उन्हें हटाएंगे एक दूसरे जगह दोस्तों ट्रांसफर करेंगे तो वो होना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो किसके अनुसार चलेंगे वो? तो दोस्तों राष्ट्रपति के अनुसार ही वो चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति दोस्तों नियुक्त नहीं करता है? जी हाँ दोस्तों, तो राष्ट्रपति जो है योजना आयोग को नियुक्त नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है, सिग्नेचर है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और यूपीएससी 2004 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का जो अधिकार दोस्तों है ये किसके पास है? दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति के पास ही रहता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो यह केवल 14। ऑप्शन नंबर ए। एसएससी 2013 का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या कर सकता है? दोस्तों वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। यूपीएससी 1996 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी विधि के प्रश्न का सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का जो अधिकार है मेरे प्यारे दोस्तों ये किसके पास होता है? जी दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति के पास ही होता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका सही आंसर, चूंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं दोस्तों राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है दोस्तों जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की दोस्तों शक्ति प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। आप याद रखिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 143 रहेगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, संसद के अधिवेशन दोस्तों बुलाने का जो काम है ये किसका है? जी दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति का ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सही लगा रहे हैं। राष्ट्रपति को कौन दोस्तों साहस्य और मंत्रणा दोस्तों देता है? जी दोस्तों, तो ये संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा दोस्तों चलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा दोस्तों कब की थी? मेरे प्यारे दोस्तों ये जो किया गया था कभी नहीं दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि आर्थिक संकट घोषणा नहीं की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न
संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए फ्रेंड्स व्यक्तियों का जो नामांकन है निम्नलिखित में से कौन करता है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों नामांकन किया जाता है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही नामांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। और एसएससी 2002 का दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा शामिल किया हूँ जो फ्रेंड्स कई बार आपके एग्जाम को देखने को मिलता है। भारत के राष्ट्रपति में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? दोस्तों यह किया गया था न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन है दोस्तों जो राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? जी दोस्तों, जो राष्ट्रपति का कार्य नहीं है दोस्तों वह काम है किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक का आयोजित करना। और ये रेलवे के एएसएम पद के दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा दोस्तों प्राप्त किए जाते हैं? जी दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और ये रणनीति के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए दोस्तों नहीं लौटा सकता है? जी दोस्तों, तो राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को पुनः निर्वाचित के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का दोस्तों प्रयोग करता है? जी दोस्तों, अगर लौटाया जाता है तो वह दोस्तों निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शंस भी रहेगा आपका यहाँ से राइट आंसर। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से दोस्तों किसी सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? किस सूची पर? तो दोस्तों वह कर सकता है संघ और समवर्ती सूची पर। राष्ट्रपति किस प्रकार के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है दोस्तों? तो वह जो जारी नहीं कर सकता है वो है दोस्तों राज्य सूची। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में किस परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है दोस्तों? तो वह जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोस्तों, जब दोनों सत्र में हो। जी हाँ दोस्तों, जब दोनों सत्र में हो। जब कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति का दोस्तों जो अधिकार है वह उसे क्या करता है दोस्तों? वह उसे जो है पुनः विचार के लिए दोस्तों वापस भेज जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ से बिल्कुल सही आंसर। नंबर दोस्तों अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, पूरे 100 क्वेश्चंस की बात करते हैं, चूंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने जंप इसलिए किया चूंकि फ्रेंड्स ये प्रश्न आपके जितने भी हैं वो पूछे वाले प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स के पूछे गए हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में आपातकाल की उद्घोषणा दोस्तों कर सकता है? जी दोस्तों, तो वह जो उद्घोषणा कर सकता है प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पे, अपना मन से नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों वह जो अनुच्छेद है वह दोस्तों अनुच्छेद है 123। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और देख सकते हो दोस्तों कई प्रश्न हैं जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? दोस्तों और साथियों, यह जो किया जा सकता है सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। ऑप्शन सी रहेगा यहाँ से सही आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक दोस्तों रखा जाना आवश्यक है? दोस्तों और साथियों, यह जो है 6 सप्ताह के लिए रखा जाना आवश्यक है। और ये आप देख सकते हैं जेपीएससी 2013 का दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। राष्ट्रपति अपनी क्षमदान शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड के मामले में दोस्तों कर सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो है या तो मृत्युदंड हो, सैनिक अदालत के द्वारा किए गए दंड हो, या ऐसे मामले के लिए दंड हो जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में वह हस्तक्षेप कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है दोस्तों? तो जस्ट अभी हमने चर्चा भी किया था, हमने आपको बताया भी था दोस्तों। तो वह होता है पूर्ण निषेध, पॉकेट निषेध या निलंबित निषेध। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी वीटो पावर होते हैं। ऑप्शंस के अनुसार ये IS 1991 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति ने किस एक मात्र मामले में वीटो यानी कि दोस्तों पॉकेट वीटो, जी हाँ, शक्ति का प्रयोग किया था? वह कौन सा था दोस्तों? तो वह जो था दोस्तों वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। राष्ट्रपति को लोकसभा के किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? दोस्तों यह जो और कई बार आपको मैं बताया हूँ वह है दोस्तों एंग्लो इंडियन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन है दोस्तों जो कार्यभार ग्रहण करेगा? यानी कि जब राष्ट्रपति ना हो, उपराष्ट्रपति ना हो तो कौन को चलाएगा? दोस्तों वह चला सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा के पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या कर सकता है दोस्तों? तो वह करेगा अनुमति देगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। और ये IS 1982 1987 बैच के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं।
अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों नंबर 110 का, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा दोस्तों अधिकार है जी? तो दोस्तों ये जो है ना, ये विधायी अधिकार है। निम्नलिखित में दोस्तों किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों? तो यह जो दोस्तों किया जाता है, यह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1 और 3, यानी कि वित्त आयोग के अध्यक्ष का और संघ राज्य के मुख्यमंत्री का। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लगा रहे दोस्तों तो बिल्कुल सही किया दोस्तों, अपने राइट आंसर किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की विधानसभाएं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए दोस्तों क्या आवश्यक है? जी दोस्तों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए दोस्तों जो आवश्यक हैं वह है वो पढ़ा लिखा हो। क्या हो? ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों सही आंसर। आवश्यक नहीं हो, ये क्या कह दिया? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है, सभी फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन है। नंबर 114 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान किए की पात्र दोस्तों नहीं होता है। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ से सही आंसर। अगला प्रश्न है नंबर 115 है, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी कथन दोस्तों सही है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही और राइट आंसर रहेगा, और ये आप देख सकते हैं सीडीएस 2016 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों। उस प्रश्न का सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4 सही है। तो 2 की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। और चौथा कहता है कि राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्य लोकसभा के नाम से निर्देशित करने की शक्ति भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न नंबर 16 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो भारत जो है दोस्तों एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये दोस्तों जो मेहनत करेगा वही राजा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ से रहेगा सही आंसर, यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं चलती है, लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि जितने मैंने राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आपको बताए, ये आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और कई प्रश्न ऐसे थे जो आपको फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जी दोस्तों, तो ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ दोस्तों फिर से हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद, वंदे